आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है बोर्ड मास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको समझने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बाकी मैं बहुत ही ज़्यादा छोटी स्टेप बाय टॉपिक्स में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आइए थोड़ा ध्यान देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँ इस होता क्या है, तो मैं बात करूँ यहाँ पे सबसे पहले कैसे सॉल्व करना है इसको। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें केवल ये याद रखना है कि बोर्ड मास, यहाँ पे मैं लिखता हूँ थोड़ा कि बोर्ड MAS बोर्ड मास, ठीक है, का प्रयोग अंक गणित की मूलभूत संक्रियाएं के प्रश्नों को हल करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि दोस्तों अगर मैं बात करूं तो इसका जो प्रयोग है, मतलब बोर्ड मास का प्रयोग अंकगणित की मूलभूत संक्रियाओं के प्रश्नों को हल करने के लिए किया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें भाग भी हो, कोष्टक भी हो, आपके मतलब जोड़ भी हो, घटाना भी हो, भाग भी हो, गुणा भी हो, कोष्टक भी हो, तो उस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम एकदम चौकस जाते हैं कि इसमें सबसे पहले क्या सॉल्व किया जाए, जोड़ दिया जाए, घटाना किया जाए, भाग किया जाए। इससे क्या होता है, हम लोग ज्यादा नहीं मतलब थोड़ा चक्कर में पड़ जाते हैं। तो ऐसे सवालों को एक चुटकी में उड़ाने के लिए हम केवल इसी विधि को लेके आए हैं जिसका नाम है बोर्ड मास। तो बोर्ड मास का प्रयोग जो होता है अंकगणित की मूलभूत संक्रियाओं के प्रश्नों को हल करने के लिए किया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं सबसे पहले बोर्ड मास में सबसे पहले हम इसको विंकुलम को खत्म करते हैं, उसके बाद बोर्ड मास को ब्रैकेट को खत्म करते हैं, उसके बाद ऑफ को खत्म करते हैं, उसके बाद डिवाइड को, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को, उसके बाद एडिशन को, उसके बाद सब्ट्रैक्शन को। जैसे कि हम यहाँ पे हमने लिखा है कि बोर्ड मास, जो हमारा बोर्ड मास रहता है, इसका प्रयोग जो होता है वो अंकगणित की मूलभूत संक्रियाओं के प्रश्नों को हल करने के लिए किया जाता है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हमें सबसे पहले क्या समझना चाहिए कि यहाँ पे बी क्या है, चूल्हे वाले बी क्या है या ए वाले बी क्या है, इसको समझते हैं। सबसे पहले ये आप फोटो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आइए यहाँ पे थोड़ी चर्चा करते हैं। और इसको सबसे पहले हम यहाँ पे ये समझेंगे कि बात करूँ अगर बी की, तो बी जो होता है वो होता है विंकुलम। क्या होता है? विंकुलम। तो यहाँ पे लिख लो आप विंकुलम। और विंकुलम का मतलब होता है रेखा कोष्ठक। क्या होता है? रेखा कोष्ठक। तो विंकुलम का मतलब रेखा कोष्ठक हो गया। उसके बाद हमारा आता है ए वाला बी, इसका जो मतलब होता है वो होता है, इसका मतलब ब्रैकेट। क्या होता है? ठीक है, ब्रैकेट। और इसका मतलब होता है कोष्ठक। ठीक है, कोष्ठक की अगर मैं बात करूं तो कोष्ठक हमारे निम्न 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो रेखा कोष्ठक आता है वो हमारा आता है छोटा। कौन सा होता है? छोटा कोष्ठक। तो इसको हम समझने के लिए क्या करेंगे दोस्तों कि इसका जो चिन्ह होता है वो कुछ इस तरीके से दर्शाया जाता है। दूसरा जो हमारा होता है वो होता है मझिला कोष्ठक। कौन सा होता है दोस्तों? मझिला कोष्ठक। कौन सा होता है? मझिला कोष्ठक। तो मझिला कोष्ठक को हम किस तरीके दर्शाते हैं? कुछ इस तरीके से दर्शाते हैं दोस्तों। उसके बाद तीसरा जो हमारा होता है उसको हम बोलते हैं कि बड़ा कोष्ठक। क्या बोलते हैं दोस्तों? बड़ा कोष्ठक। तो जो बड़ा कोष्ठक होता है दोस्तों वो हमारा कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों, बहुत ही आसानी से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि हम जानते हैं उसके बाद जो हमारा आता है वो आता है ओ का मतलब तो ऑफ होता है, इसको हम बोलते हैं का। ठीक है। उसके बाद आता है डी, तो डी को हम बोलते हैं डिवीजन। क्या बोलते हैं बेटा? डिवीजन होता है, और डिवीजन का मतलब होता है भाग। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन।
ठीक है। उसके बाद इसका मतलब जो होता है वो होता है गुणा, मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद हमारा आता है एडिशन। एडिशन में जो क्या होता है बेटा, अगर एडिशन का आप देख रहे हैं तो एडिशन का जो मतलब होता है वो आपका होता है जोड़। क्या होता है? जोड़। तो हम जब एडिशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जोड़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद सबसे लास्ट में हमारा जो आता है एस, इसका जो मतलब रहता है वो बेटा ये रहता है कि घटाओ, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सब्सट्रैक्शन। क्या कहते हैं? सब्ट्रैक्शन, ठीक है, इसको हम कहते हैं सब्ट्रैक्शन। अब मैं देखिए यहाँ पे अब जो बात चलने वाली है वो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। मैं यहाँ पे सभी चीजों को बहुत ही आसानी से स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले अगर कोई क्वेश्चन आता है जिसमें भाग, गुणा, जोड़ सब कुछ दे रखा है तो उसको सॉल्व करने से पहले डरना नहीं है। क्या करना है? हमें बोर्डमास का रूल पढ़ लेना है। ये एक ऐसा रूल होता है जो अंकगणित की मूलभूत संक्रियाओं को मूलभूत संक्रियाओं को सॉल्व करने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसमें बोर्ड मास में हम नॉर्मल पढ़ते हैं बीओडी बोर्ड माइनस मास, लेकिन ये वाला जो होता है वो हमारा रेखा कोष्ठक को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं विंकुलम, इसे हम रेखा कोष्ठक बोलते हैं। बी फॉर होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट मतलब होता है कोष्ठक। कोष्ठक होते हैं तीन प्रकार के, पहले छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक। ये इनके साइन हो गए। उसके बाद ऑफ का मतलब का होता है। डी फॉर का डिवीजन। डिवीजन को हम भाग कहते हैं, और मल्टीप्लिकेशन को मतलब हम गुणा कहते हैं, और एडिशन को हम जोड़ कहते हैं, और एच का जो मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, जिसको हम घटाव कहते हैं। अब मैं बारी बारी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इस विधि में कुछ नहीं करना होता है। सबसे पहले हमें अगर कोई क्वेश्चन दे रखा है उसमें अगर मतलब जो हमारा विंकुलम का साइन दे रखा है तो हम देखेंगे, अच्छा इनके साइन को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसका जो साइन होता है वो हमारा कुछ एक ऐसा होता है, संख्याओं के ऊपर एक बार छाया होता है, सिर्फ रेखा कोष्ठक बोलते हैं। उसके बाद हमारा जो होता है ब्रैकेट, मैंने बताया था ब्रैकेट कोष्ठक के तीन साइन दिखा दिए हैं, उसमें हमारा आता है का, और उसके बाद भाग। भाग का मतलब होता है ये वाला साइन होता है भाग का, और ये वाला जो साइन होता है गुणा का, ये वाला जो साइन होता है वो जोड़ का, और ये वाला साइन होता है वो घटाव का। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रेखा कोष्ठक को ही सॉल्व करेंगे। पूरे क्वेश्चन में अगर रेखा कोष्ठक है तो सबसे पहले आप रेखा कोष्ठक को सॉल्व करोगे। उसके बाद ब्रैकेट है तो ब्रैकेट अगर दे रखा है तो उसमें हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट तीन प्रकार के होते हैं, अगर इनमें से कोई सा भी ब्रैकेट है, मान लो छोटा ब्रैकेट है तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूंगा ऑफ का, तो इसका मतलब का होता है, इसकी यहाँ पे गुणा का साइन लगा देते हैं, और अगर और होता है तो उसको हम बोलते हैं जोड़। और का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। उसका डिवीजन का मतलब भाग होता है। सबसे पहले अगर क्वेश्चन दे रखा है तो सबसे पहले उसको हम भाग सॉल्व करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, उसके बाद एडिशन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन सॉल्व करेंगे। तो हम आइए इसको एक थ्योरी के लेवल से समझते हैं, ठीक है। आइए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं मिटाने वाला हूं, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं बात करता हूं यहाँ पे जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है वो यही है, क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखवा दूं कि होता कैसे, तो हम इसको सॉल्व, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं लिख रहा हूं कि ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हमें रेखा कोष्ठक को हल करना होगा। फिर हमें कोष्ठक को हल करना होगा। किसको? कोष्ठक को। हम लिख लेते हैं कोष्ठक, फिर कोष्ठक की बात क्या आता है बेटा, देखो सबसे पहले बी की बात करें तो बी हमारा क्या होता है, रेखा कोष्ठक। फिर हमारा आता है कोष्ठक ब्रैकेट, ठीक है। फिर हमें का को सॉल्व करना है। फिर इसके बाद हमारा डिवीजन आता है, इसको हम भाग बोलते हैं तो भाग को फिर करेंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई मतलब गुणा। उसके बाद हम गुणा को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है एडिशन, इसका मतलब होता है जोड़। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, जोड़ को सॉल्व करेंगे, और सबसे बाद
में हम घटाव को भी हल कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैंने पूरी थ्योरी के बेस पे आपको समझा दिया है, हमें कुछ नहीं करना है। जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ उसी तरीके से आप इसको लिख लीजिए, एक कॉपी में उतार लीजिए, क्योंकि बेसिक पढ़ने से पहले अगर हम इसको थ्योरी के रूप में लिख लेते हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझने आ जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि ऐसे प्रश्नों को हम क्या करेंगे, ऐसे प्रश्न मतलब वो प्रश्न होंगे जिसमें ये सब दे रखा होगा, जोड़ भी होगा, घटाना भी होगा, भाग भी होगा, कोष्टक भी होगा, मतलब सब कुछ दे रखा है। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, कि सबसे पहले रेखा कोष्टक को सॉल्व करेंगे, उसके बाद कोष्टक को, उसके बाद का को, उसके बाद भाग को, उसके बाद गुणा को, उसके बाद जोड़ को, और फिर हम करेंगे अपने सबसे बाद में घटाव को भी हल कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, सबसे लास्ट में जब घटाव को सॉल्व करते हैं तो हमारा फाइनल आंसर निकल के आ जाता है। अब मैं यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने आपको जिस तरीके से बहुत ही ज्यादा बेसिक रूप से समझा दिया है, अब हम यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, तो आइए अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, जिसमें हमारे क्वेश्चन नहीं होंगे और उसके बाद हम हल्के हल्के क्वेश्चन सवाल लेते चले जाएंगे और बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए एक सवाल लेते हैं। जैसे कि मैंने एक मान लो कोई सवाल ले लिया 10 भाग 5, ठीक है, 10 भाग 5, और मान लेते हैं कि नंबर इस तरीके से हमारे पास है नहीं, 10 भाग 5 गुणा, यहाँ पे ले लेते हैं गुणा 4, और गुणा 4 माइनस 3 और प्लस के हम यहाँ पे 5 लेते हैं फिर से। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब आप बी बोर्ड मास का जब आप लोगे तो इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसानी से सबसे पहले बिंकु क्या करना है कि विंकुलम को सॉल्व करना है। उसके बाद में हमारा आएगा ब्रैकेट आएंगे, ठीक है, तो ब्रैकेट है नहीं इसमें। उसके बाद का यानी कि ऑफ आएगा। उसके बाद हमारे डिवीजन आएंगे, क्या आएंगे, डिवीजन मतलब भाग आएगा। उसके बाद हमारा मल्टीपल आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा बेटा, मल्टीपल, क्या आएगा, मल्टीप्लाई, क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा आएगी। उसके बाद हमारा आएगा एडिशन यानी कि जोड़ आएगा। तो इस तरीके से सारे हल्के हल्के हम इन टॉपिकों को समाप्ति की ओर ले चलते हैं। सब्ट्रैक्शन आएगा। अब सब्ट्रैक्शन भी सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, इसमें देखो विंकुलन का साइन है नहीं है। उसके बाद में आपका ब्रैकेट है नहीं है। उसके बाद में ऑफ है। ऑफ का मतलब तो बेटा का होता है और का मतलब होता है गुणा। तो गुणा तो इसमें ऑलरेडी दे रखी है, लेकिन अगर होता कि 5 का इतना 5 का उतना कितना होगा, ये सब मैं इसके एक क्वेश्चन आपको इसका भी जरूर कराऊंगा, इससे आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद डिवीजन की बात करूं तो ये भाग हो गया, तो भाग है इसमें है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए किसका यूज करेंगे, भाग को समाप्त करेंगे। तो भाग को समाप्त करो, सबसे पहले क्या करो, देखिए आप यहाँ पे क्या करना चाहिए कि 10 हम यहाँ पे लिखेंगे 10 भाग। तो सबसे पहले भाग खत्म करो तो 5 से भाग देना 10 को। तो 5 से हम 10 को भाग दें तो 5 दूनी 10 हो गया, गुणा 4 हो गया, ये यहाँ पर क्या हो गया 3 और प्लस के 5, बाकी बचा हुआ सब ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन ही लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आई गुणा। तो 2 चौक कितना होता है बेटा 8 होता है, प्लस 3 ऐसे लिखो, सॉरी माइनस का साइन है तो माइनस का क्या है, खासकर हमें साइन का बहुत ही ज्यादा जरूरी ध्यान रखना है। कुछ नहीं करना है कि प्लस के 5 है तो प्लस के 5 भी हमें। अब उसके बाद मैंने आपको बताया था कि उसके बाद हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो सबसे उसके बाद हमें कौन से नंबर को सॉल्व करना है, जोड़ना, जितने भी जोड़ने हैं, क्योंकि इसको हम इसको ले नहीं सकते, हम क्या करेंगे जोड़ खत्म करेंगे। यानी हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 8 प्लस 5 माइनस के 3, इनको जोड़ लो, 8 5 कितना हो गया 13 माइनस 3, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया 10 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। इस तरीके से मतलब हम बोर्ड मार्क्स को समाप्त कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं एक ऐसे क्वेश्चन की जिसमें हमारा कोष्टक भी आएगा और हमारे बार कोष्टक यानी कि जो रेखा कोष्टक था वो भी हमारा आएगा। तो उस क्वेश्चन को आइए लिख लेते हैं पहले। ठीक है, देखिए आप, मैंने आपको पहले बताया कैसे करना है। सबसे पहले जैसा देखा है वैसा उतार लीजिए, 8 भाग 2। मैंने आपको बताया सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, विंकुलम को सॉल्व करेंगे। विंकुलम हमारा कहाँ पे, यहाँ पे उपस्थित है। ठीक है, उसके बाद ये जैसा भी देखा है इसको उतार लेंगे, 8 भाग, ये भी ऐसे उतार लेंगे। अब इसको कर लो सॉल्व, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, माइनस के 4 हो गया। ठीक है, अब ये वाला साइन ऐसे और ये वाला साइन ऐसे उतार लीजिए। उसके बाद इसको भी हम सेम फिर से ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, जब तक अब हमें क्या करना है, ये सॉल्व करना है कि
ये वाला हमने क्या फिर क्या बताया था कि दोनों के बाद ब्रैकेट आता है, तो ब्रैकेट में हमारा छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट रहता है, तो ये वाला पोर्शन हम फिर से सॉल्व कर लेंगे। अब 8 में से 4 घटाओगे तो कितना बचेगा, 8 में से जब हम 4 घटाएंगे तो हमारे पास ओनली कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 4, ये हमारी छोटी ब्रैकेट, फिर हमारी क्या है, बड़ी ब्रैकेट। उसके बाद फिर से हम ऐसे लिख लेंगे। अब हम मझली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो मझली ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास सॉल्यूशन कुछ है नहीं, इस 4 दूनी 8 कर देंगे तो इसकी मल्टीप्लाई कितनी हुई, 2। अब हमारे पास बड़ी ब्रैकेट बची, छोटी मझली ब्रैकेट भी खत्म हो गई। तो ये क्या बचा, 8 माइनस, इसको सॉल्व करोगे आप तो क्या बचेगा, 8 भाग और 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। फिर 8 माइनस के, अब यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, अब इसको करोगे तो कितना आएगा, 4 से काटोगे 8 को तो 2 बार में जाएगा। अब इसी प्रकार से हमारा आंसर क्या, 18 में से आप घटाओगे तो 18 में से जब 2 घटाओगे तो आपको बचेगा 16। ये हमारा फाइनल आंसर है। अब हम जिस क्वेश्चन में इस ऑफ का जो मतलब है वो वाला क्वेश्चन आपको और समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे आप समझ जाएं बहुत ही अच्छी तरीके से कि इसका मतलब कोई जल्दी समझ नहीं पाता, ये क्यों लगाया गया है, क्या मतलब है इसका, तो ये जरूर समझेंगे हम, ठीक है। तो आइए अब इसका भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर ही लेते हैं, ठीक है। ऑफ जो लगा था उसका किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे लिखा है 25 का 25 मतलब 25 का 25 भाग 5 प्लस ये इधर का प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर 949, और फिर आपका दे रखा है भाग 9 प्लस 1 में प्रश्न स्थान, प्रश्न में जो प्रश्न चिन्ह है इसके स्थान पर क्या आएगा। तो इसको करने की कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि मैं पहले इस क्वेश्चन को उतार लेता हूँ। मैंने बोला कि 25, अब का लिखा है तो का मतलब मैंने पहले ही बता दिया था कि गुणा होता है, तो मैं यहाँ पे का मतलब लिख लूंगा गुणा, फिर उसके बाद में 25, फिर भाग 5 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें इतना फोकस करना ही नहीं है कि इसमें क्या कुछ ऐसा है जो गलत होने के लायक है ना, नहीं है ना, ठीक है, कोई बात नहीं। प्लस फिर हमें ये लिख लेना है बराबर, जैसा भी क्वेश्चन दे रखा है उसको उतार लेना है। भाग में क्या है 9 प्लस का क्या है 1। अब देखिए इसको सॉल्यूशन करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमने बताया था भाग खत्म करेंगे, तो 25 हमारा 25 भाग 5 हो गया, ठीक है, प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए और ये हो गया हमारा 549 भाग 9 प्लस का 1 हो गया, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, बड़ी आसानी से आपको समझ में आता होगा, ठीक है। ऐसे क्या करते हैं अब हम क्या करते हैं, 5 से जब इसको भाग देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, गुणा 5 ही आएगा, कितना आएगा 5। तो यहाँ पे लिखेंगे 55, 5 कम 5 5 10 5 3 15 5 24 55 25, 5 बार में कट गया, प्लस यहाँ पे प्रश्नवाचक लिख लें और यहाँ पे हम ये जो हमारे पास संख्या दे रखी है उसको हम ऐसे ही उतार लेते हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करो, तो 25 पंजे कितना होता है 125, 25 पंजे कितना होता है 125 प्लस ये आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, अब 25 पंजे 125 मैंने कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। उसके बाद हमारे पास क्या है, इसको हमें 9 से भाग करना है, 54 हो गया तो 6 और 9 एकम 9 1 और प्लस का क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो हमारे पास प्रश्नवाचक चिन्ह ये आ गया और ये संख्या हम पढ़ देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 62 और ये वाला जब उस साइड में लिख लेते हैं, चलो यहीं पे लिख लेते हैं 5 और ये जब उस साइड में जाएगा तो हमारा कितना निकल के आएगा भाई, सीधी सी बात है। अब इसको हम ले लेते हैं बराबर 62 माइनस 105। अब यहाँ से आप जब इसको घटाओगे यानी कि 125 में से हमें 62 अगर माइनस करना है तो ये 3 आ जाएगा, यहाँ पर 12 में 6 63, तो आपका कितना आएगा वो भी माइनस का निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आप लिख लोगे यहाँ पे माइनस का, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। अगर आप इसकी जगह पे माइनस के 63 रखते हो तो बिल्कुल फ्रीली यही आंसर देगा, इसका मान और इसका मान इज ऑलवेज इक्वल ही आएगा। तो